हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ जीडीएस टू एमटीएस में सिलेक्शन कैसे लेना है, कैसे क्या आप कर सकते हैं, मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था। और ये मैंने सिलेबस यहाँ पे पहले से लगा दिया है और मैं क्राइटेरिया पूरा बताऊँगा कि कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, पढ़नी है। तो देखते रहिए दोस्तों मेरी वीडियो। हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि जो जीडीएस से एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप कैसे अपना नंबर अच्छा कर सकते हैं, कैसे क्या मेरिट में अपना नाम ला सकते हैं। क्योंकि आजकल वैकेंसियाँ भी काफ़ी कम निकल रही हैं, अलग अलग सर्कल के हिसाब से अलग अलग जगह पे कितनी वैकेंसी आ रही हैं, क्या है ये तो जब सर्कल अपडेट करेगा तब वो पता चल जाएगा। लेकिन हम अपनी मेरिट को कैसे सुधार सकते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हमको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब मैंने दिया था एमटीएस का पेपर तो सबसे ज़्यादा फोकस मैंने एमटीएस में डिपार्टमेंटल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 60 नंबर तो यहीं से कवर हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स, आजकल जीडीएस जितने भी आए हैं वो 10th 12th, ज़्यादातर ग्रेजुएशन वाले भी आए हैं, तो उनकी 10th जितने भी मैथमेटिक्स है मजबूत होगी, क्योंकि सब कोई ना कोई कंपटीशन करते हुए ही ये निकल के आ रहे हैं। तो उनको मैथ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 नंबर के ही रहते हैं। तो 60 + 20, यहाँ से 60 नंबर और यहाँ से 20 नंबर, टोटल टोटल यदि हम 80 नंबर का यहाँ से टारगेट पूरा कर लें तो हमारे बचे लास्ट के जीके और जीएस करने के लिए। दोस्तों, जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर सर्कल के, तो वो आप किसी भी वीडियो से देख सकते हैं। तो उसमें कम से कम 2021 22 23 24 25 जितने 5 साल के भी जितने भी सर्कल के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस हैं, तो आप सबको देख लीजिए। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, लगभग 6 7 5 ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे कहीं से भी ऐसे पूछ लेता है रैंडम कि किसी का सही हो गया या गलत हो गया। तो मान के चलिए यदि आप 10 में से 8 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, 8 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं, तो आपके 8 दूनी 16 नंबर यहाँ से हो गए, तो 96 नंबर हो गए टोटल। यदि आप 96 नंबर तक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शंस मेरिट में बिल्कुल आएगा। और बचे 2 नंबर, बचे यहाँ के 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि ये तो लक की बात होती है, यदि सही निकल गया तो ठीक है, वरना कोई क्लियर नहीं है। मुश्किल से सर्कल में या अपने डिवीजन कोई 2 से 4 5 6 बंदे ऐसे होते हैं जो 100 में 100 या और उससे ज़्यादा लाए हों। जा तो दोस्तों, लेकिन 90 प्लस वाले तो बहुत होते हैं, 90 प्लस वाले। लेकिन 98 96 इनका बहुत नाम रहता है। तो इसका कैसे आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो डिपार्टमेंटल में फोकस करना है। डिपार्टमेंटल यदि आपका 30 में 30 यदि आपका सही हो गया, 30 में 30 आपने यदि सही कर लिए तो बहुत अच्छा जाता है। और मैथमेटिक्स तो नॉन ईजी है दोस्तों, ये भी आप प्रीवियस ईयर से भी देख सकते हैं। मतलब पूरा जितना भी ये पेपर बनता है दोस्तों, तो आप टोटल यदि प्रीवियस ईयर की तैयारी कर लेते हैं तो 70 80 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं, 70 से 80 नंबर। और 70 80 नंबर नॉर्मल होते हैं। मेन होता है जीके जीएस, यदि जीके जीएस आपका अच्छा निकल गया तो आपकी मेरिट अच्छी बन जाती है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने भी इसी तरह से स्ट्रेटजी की थी, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 96 नंबर थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो यही स्ट्रेटजी रही मेरे दोस्तों, आप भी इसी स्ट्रेटजी को अपना करके जीडीएस टू एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बना के रखिए और बार बार प्रीवियस ईयर की तैयारी कीजिए। और जितना भी आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए। थ्योरी में आप यदि कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साझा करते रहूँगा कि क्या क्या अब आ सकता है। और मैं जीके के लिए एक बात खास बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जीके ऐसा है कि आप एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसके जीके जीएस जरूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसे अपना एसएससी एमटीएस पेपर लेता है
तो एसएससी जितने भी जीके जीएस डालता है, जो दूसरे एसएससी सीएचएस वगैरह होते हैं, सीजीएल होते हैं, उनके जीके जीएस ज़्यादा रिपीट होने के चांस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो नए जीके आते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया या कुछ नया क्वेश्चन आ गया, तो वो ज़्यादा एसएससी से ही उठा लिए जाते हैं। तो आप एसएससी वाले पुराने जीके जीएस ज़रूर देखें, तो उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। और करंट अफेयर के लिए ये रहता है कि करंट अफेयर में अपना लास्ट 5-6 महीने का यदि आप अपडेट लेके जाते हैं, तो निश्चित ही जो अपडेट हुआ होता है 1 महीने के अंतराल में, वही क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा कोई कठिन सवाल नहीं पूछता है करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर को ऐसा है कि चलो ये एक क्वेश्चन है जिसमें गलत भी हो गया तो कोई वो नहीं है, लेकिन 5 से 6 महीने बैक का यदि आप पढ़ के जाते हैं, तो आपका वो भी करंट अफेयर आपका आ सकता है। और इसके बाद भी तो हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। ये पार्ट ए है पेपर का। पार्ट ए होने के बाद आपका पार्ट बी भी होता है, जो कि थर्ड राउंड पे होता है, क्योंकि सेकंड राउंड पोस्ट मैनो का होता है पार्ट बी। तो आपका पार्ट 3 आता है। इसमें डिपार्टमेंटल वो रिटर्न रहता है, डिपार्टमेंटल रिटर्न टेस्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 15 नंबर के क्विज आती हैं। एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 15 नंबर के इंग्लिश टू हिंदी। तो ये टोटल 30 नंबर ये हो जाते हैं दोस्तों। यदि आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, यदि आप इंग्लिश से पढ़े हुए हैं या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इसमें कम से कम 15 में से कम 25 प्लस नंबर ला सकते हैं, है ना। और 10 नंबर का होता है ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग टेस्ट, और 10 नंबर का होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग दोस्तों, ये तो नॉर्मल कोई व्यक्ति कर लेता है। कोई भी कैंडिडेट होगा जो 10th 12th ग्रेजुएशन करके आया है और करंट के टाइम का है, तो ये इजीली इनको कर लेता है। लेकिन ये जो वैकेबुलरी है, इनका भी आप प्रीवियस ईयर देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि हमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो समझ में कभी कभी नहीं आया करता कि हम इसका उत्तर कैसे दें, क्या दें। बाकी आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते हैं कि हम क्या इसका सही उत्तर हो सकता है, क्या है ना। कभी कभी बहुत थोड़ा सा हाई लेवल के वोकेबुलरी भी पूछ लेता है। तो इसको देख के जाइए दोस्तों, इसको आप इजीली मत लीजिए, क्योंकि इसका ही बहुत महत्व होता है। तो इसमें भी ओबीसी ओबीसी एससी एसटी, ये जनरल, ये तो सब सेम बराबर हो जाते हैं। तो इनका भी परसेंटेज रहता है। कुछ परसेंट 40% रहता है, इनका 33% रहता है। तो ये तो मान लीजिए इनके पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों मेन तो यही होता है कि ये पार्ट ए, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम का पार्ट ए, इसको कैसे इसमें कितने नंबर लाएं। इसमें यदि आपके 96 से 98 नंबर यदि बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन बहुत मान सकते हैं। बचा पार्ट 3, तो आप ये आराम से हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको ये हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं रहती है। मेन होता है पार्ट ए, यदि ये निकल जाता है तो सबसे बड़ी अच्छी बात होती है, रिजल्ट में आपका नाम जरूर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।